वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और काफ़ी टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और मतलब डेली डेली वही व्लॉग हो जा रहा था डेली का। तो फिर मैंने ना शॉर्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि दी क्या गई थी। तो फिर वही मेरा शॉर्ट वीडियो तो आए थे, फुल वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। और आज मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज मेरे है दादा की शादी, मतलब हल्दी मेहंदी संगीत। तो जो मेरे ताऊ जी के सबसे छोटे वाले बेटे हैं तो उनकी है आज हल्दी फंक्शंस। और अभी हम लोग हो गए रेडी, मैं तो हो गई हूँ रेडी। काफ़ी सिंपल लुक रखा है, अभी आपको मैं फुल लुक दिखाऊंगी। और मम्मी हो रही है रेडी, क्योंकि मम्मी थोड़ा लेट हो गई है। तो अभी मैंने कुछ भी मेकअप कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और बिंदी वगैरह और ईयरिंग वगैरह पहने हैं और फुल क्लेचर वगैरह लगाया है। और मैं आपको अभी फुल लुक दिखाऊंगी। तो अभी टाइम हो चुका है 11:15 और अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर से। और सभी मेहमान वगैरह तो आ चुके हैं ताई जी के घर पे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। तो बस मैं हो गई, मैं आप लोग को पूरा फुल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आज का फुल लुक। और मैंने पहना ये रेडीमेड कुर्ता लिया था, कुर्ता सलवार, मतलब कुर्ता सेट लिया था पूरा। और ये येलो कलर का और इसमें ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कहेंगे तो ये मिक्स है, इसमें मैच। और ग्रीन कलर की सलवार है और ऐसा कुछ लुक के। मैंने मेकअप कुछ नहीं किया है, सिंपल सा ही रखा हुआ है, ब्लेजर लगाया है। क्योंकि मैंने ना मेकअप अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि दिन में भी फिर संगीत वगैरह प्रोग्राम चालू हो जाएगा, फिर मुझे फिर से आना पड़ेगा रेडी होने के लिए। तो मैंने सोचा कि बार बार रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी कोई सिंपल सा रखा, क्योंकि अभी तो सिर्फ नॉर्मल हल्दी का फंक्शन है और उसके बाद फिर संगीत वगैरह होगा तो उसमें मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठंड के टाइम में वैसे ही थोड़ा आलस आ जाता है, तो इसकी वजह से अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, स्वेटर नहीं पहनी है तो हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। तो मैंने मेहंदी भी लगाई थी कल रात को, ज़्यादा कुछ नहीं लगाई, आगे नहीं लगाई है मैंने, पीछे साइड ही लगाई थी दोनों में। तो ऐसे कुछ लगाई सिंपल सी, पड़ोस की फ्रेंड ने लगाई है। तो ऐसा कुछ है। मम्मी रेडी हो रही है तो फिर मम्मी का भी आपको लुक दिखाऊंगी और वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज फिर से आप लोग को एक पहाड़ी वेडिंग कुमाऊनी रीति रिवाज से फिर से देखने को मिलेगी। तो आज मैं अपना पूरा अच्छा ब्लॉग, पूरा फुल ब्लॉग बनाऊँगी जिसे बताऊँगी कि हमारे यहाँ कैसे शादी होती है, तो बने रहिएगा। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और मम्मी भी हो चुकी है रेडी। देखो कितने पहाड़ी लुक में। अभी मैं आपको वहाँ पहुँच के पूरा फुल लुक दिखाऊंगी। और बस हम लोग निकल गए घर से, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो टाइम भी हो चुका है, फ़ोन भी आ चुका था, इसलिए मैं अच्छे से वहाँ जाके अच्छे से शूट कर पाऊँगी। तो दोस्तों जहाँ पे ये डेकोरेट वगैरह हुआ है ना, वही है भाई की शादी, मतलब वही है हमारी ताई जी का घर है। तो यही है जिनकी शादी हो रही है, शादी होने वाली है। और उनके बड़े भैया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मौसी जी हाय कर दो ब्लॉग में, हेलो कर दो। सब बैठे हुए हैं। नमस्ते ताई जी, पहला जीते रहो। तुम दूर क्या आ रहे हो? ये है मेरी ताई जी। तो ये है मानसी, जो मेरी ताई जी की सबसे बड़ी बेटी है, उनकी बेटी है। और ये आई है दिल्ली से। और अंदर जाकर देखा तो पंडित जी भी आ चुके थे और वो करे थे पूजा की तैयारी, क्योंकि सबसे पहले लगेगी हमारे यहाँ हल्दी और उसके बाद आगे जो तो कुछ होता रहेगा सब कुछ दिखाती रहूँगी। और सभी लग रहा है कि अभी रेडी होने गए हैं, तो सब रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। जब तक सब लोग तैयार हो रहे थे मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बाहर का व्यू ले लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरह डेकोरेट किया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। शादी वाला घर तो ऑब्वियसली लगता ही बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बैठी थी मम्मी, यहाँ पे बैठी है मम्मी और ताई जी। तो मम्मी का कुछ इस तरह लुक लग रहा है, क्योंकि हमारी कुमाऊनी शादी में ताई भाभी जो खास रिश्तेदार होते हैं तो उनको सबको अपनी ये पारंपरिक पोशाकें पहननी पड़ती है, जो है पिछोड़ी नथ वगैरह। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे छत पे रील्स बनाने के लिए, पर क्या है ना कि धूप ऐसे पड़ रही है कि हम लोग अच्छे से बना भी नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है बनाने किस में, तक कन्फ्यूज़न हो रहा है। और इतने सारे कपड़े भी छत पे डाले हुए क्योंकि बहुत सारे मेहमान वगैरह आए, तो कपड़े वगैरह भी डाले हैं। तो अभी हम लोग बनाएंगे फिर बाद में रील्स वगैरह। अभी हल्दी वगैरह भी शुरू नहीं हुई, थोड़ा लेट हो गया है आज, तो अभी हम लोग कुछ बैठे। तो ये है मेरी भाभी, इनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, किससे पहले मैं भी नहीं जानती थी। तो ये आई हैं गांव से, उत्तराखंड से आई हैं। और तो इनने बोला कि मेरा थोड़ा सा मेकअप कर दो, तो मैंने ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी आता है मैंने इनको कर दिया। और यहाँ पे मैं इनको रेडी कर रही थी।
तो यहाँ पे अब भैया भी आ चुके थे, तो अब पूजा भी शुरू हो चुकी थी। हल्दी वगैरह कूट चुकी थी। यहाँ पे पहले 5 कन्या का हमारे यहाँ ना कच्ची हल्दी लगती है, तो उसको कूटा जाता है और उसके बाद लगाई जाती है हल्दी। तो अंदर चली थी अभी पूजा, तो मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे कुछ इस तरह हल्दी और मेहंदी के लिए बैकग्राउंड में इस तरह डेकोरेट किया था। क्या बोलते हैं काजी कमाल दी चप्पल लेना चप्पल दे चप्पल काजी ना बोल दुकान में सब चले गए। क्या किसका? हाँ, आपका व्हाट्सएप नंबर दे देना है ना। ओए हम आए हैं पहाड़ से भोपाल शादी में एंजॉय करने। हाँ सही बात है। ऐसे बोलो सबके सब, पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हम क्या बोलो हम आए दिल्ली से और शादी में एंजॉय करने बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सही बात। ये भी मौसी जी, ये भी मौसी जी, ये मेरी माता श्री, यही मौसी जी, और ये क्या लगेंगी? भाभी ना, भाभी। और सुहानी लगेगी भतीजी, ये भी भतीजी, ये मुझे बुआ बोलेगी। हो मैं बुलाना है ना इसमें भी, जब बुलाएंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा क्या है कौन है ये करके। होई तो अब सब लोग जा रहे थे नीचे, क्योंकि जहाँ पे हल्दी लगनी थी तो हम लोग को वहाँ जाना था। तो सब जा रहे थे। दूल्हे राजा ये आगे हैं, तो ये जा रहे हैं, और साथ से पंडित जी। तो सब एक एक करके अब लगाएंगे हल्दी। हल्दी लगने से पहले तो पंडित जी ने लगाया सबको टीका। और तो ये सभी है मेरी भाभियाँ, और ये सब ब्लॉग में हाय हाय कर रही थी, बोलती मेरा लेना मेरा लेना। मैंने कहा बिल्कुल आप लोग को तो मैं ज़रूर लूँगी। तो अब बारी आती है दूल्हे के ऊपर ये उछाड़ रखने की। इसके हमारे यहाँ पहाड़ी में कहते हैं उछाड़, उसे कुछ कहते हैं, मुझे शायद अच्छे से बोलना नहीं आ रहा होगा, जो पहाड़ी होंगे समझ जाएंगे। तो पंडित जी ने हमें दिया, और इसमें होते हैं चावल वगैरह और फल, नारियल वगैरह थे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बहनें पकड़ती हैं। तो यहाँ पे अभी मेरी भांजी थी, तो फिर मेरी दीदी आ गई थी। दीदी जो सबसे बड़ी वाली दीदी है, ताई जी की बेटी, तो वो आई थी, और यहाँ पे अभी उनकी बेटी खड़ी है। तो हम लोगों ने ये पकड़ा था। जब तक सब लोग हल्दी नहीं लगा लेते तब तक ये नहीं हटाया जाता है। तो यहाँ पे हल्दी लगना शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले लगाती हैं 5 कन्या, और उसके बाद फिर लगाई पंडित जी ने। पंडित जी ने तिलक वगैरह करा, और उसके बाद उनको हल्दी लगाई। हमारे यहाँ दूबा से हल्दी लगाई जाती है, वो शुभ होता है। तो इस तरह कुछ हमारे यहाँ हल्दी लगाई जाती है। तो अब शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे भैया को हल्दी लग चुकी थी, और सभी लोग फिर वहीं उसी स्थान पे नहलाया जाता है। हमारे यहाँ कुछ इस तरह नहलाया जाता है दूल्हा और दुल्हन को। मतलब बच्चों गर्म पानी था, तो ठंड का टाइम था, तो गर्म पानी में थोड़ा भगोने में गर्म पानी लिया, और उससे थोड़ा जो जहाँ हल्दी लगाई गई थी तो उस जगह को धुलाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी और ताई जी धो रही हैं, और फिर आएंगी भाभी वगैरह, तो भाभी वगैरह धोएंगी, फिर नहला विला के, और उनको फिर गणेश पूजा के लिए तैयार किया जाता है।
तो हल्दी लगने के बाद यहाँ पे फरके जा रहे थे, आंचत फरकते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह कुछ आंचत वो करते हैं हमारे यहाँ। ये हमारी कुमाऊँ की परंपरा है, लड़का लड़की जिसकी भी शादी होती है तो उनकी इस तरह कुछ आंचत फरका जाता है। यहाँ पे ताई, मौसी, भाभी हो गई, चाची हो गई, मम्मी हो गई, तो ये लोग सभी यहाँ पे इस तरह अपना पारंपरिक पोशाक पहन के, जो हमारे जो पिछोड़ी वगैरह पहनते हैं कुमाऊनी कल्चर में, तो यहाँ पे इस तरह पहन के और ऐसा करा जाता है यहाँ पे। और अब यहाँ पे आ गए थे ढोल वाले भैया, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा नाच लिया जाए, तो हमने नाचना शुरू कर दिया। कुछ भी आ रहा था तो कुछ भी करे जा रहे थे। ढोल पे इतने अच्छे से नाचना नहीं आता है। ढोल पर डांस करने के बाद कुछ देर और उसके बाद जो ये हल्दी लगाई गई थी, तो ये हल्दी दोनों बहनें मिलके डालती है इसे पौधे में, जो हमने डाल दी थी। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी। हमारे यहाँ जो सुआले बनाए जाते हैं कुमाऊनी कल्चर में, सुआल मतलब होता है कि रोटी, मतलब जो आटा होता है ना, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे सुआले बनाए जाते हैं आटे से, और उसी साइज़ के बनाए जाते हैं। पर इसको धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद उसी रात उसको तला जाता है तेल में, और बनते हैं कुछ, शायद लड्डू होते, कुछ होते हैं शायद आटे के बनते हैं वो, और उसमें तिल होता है, तो वो भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों ने 5 भाभियाँ या नंद जो भी हैं वो लोग मिलके यहाँ पे बनाए जा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह बनाया जाता है हमारे कुमाऊनी कल्चर में। और 5 बनाए जाते हैं भगवान जी के लिए, जिसमें ओम और स्वास्तिक बनाया जाता है, वो भी टीके से, जो हम कुमकुम जो लगाते हैं माथे पे, उससे बनाया जाता है। वो बनाए जाते हैं पहले भगवान जी के लिए, भगवान जी को जोड़ते हैं। उसके बाद हम अपने, वैसे तो ये गांव में बहुत सारी बनते हैं, सबको बांटने होते हैं क्योंकि गांव में रिश्तेदारों में, और यहाँ पे तो इस तरह कुछ है नहीं, तो बहुत ही कम बनाए जा रहे हैं सिर्फ शगुन के लिए। और ये शगुन होता है हमारे यहाँ का। तो और यहाँ पे स्वाले भी बन चुके थे। और यहाँ पे भाभी के पास जो रखी थी थाली, वो सिर्फ देवी देवताओं के लिए थे, तो वो भाभी अलग उनको रखेगी सुखा